भारत में सोना सिर्फ श्रृंगार नहीं है, बल्कि मान सम्मान और धर्म से जुड़ा होता है। सोने के हिसाब से लोगों की हैसियत आकी जाती है। सोना यहाँ लोगों के इमोशन से जुड़ा है। जेवर बेचने की नौबत आ जाए तो भारतीयों के लिए अशुभ माना जाता है। जरा सोचिए, ऐसे में देश को अगर अपना सोना गिरवी रखना पड़े तो क्या होगा। लेकिन वो दौर भी था जब सोने को गिरवी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों रखना पड़ा था सोना गिरवी। ये कहानी है साल 1991 की। देश की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। उस समय देश के पास इंपोर्ट करने के लिए विदेशी करेंसी नहीं थी। सालों या महीनों नहीं, बल्कि देश में कुछ दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर कोई भी रास्ता नहीं निकलता तो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो जाती। लेकिन ऐसे हालात बन गए थे कि भारत को अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। इस बारे में आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है। देश में कारोबार पर संकट की दखलंदाजी चरम पर थी। देश में लाइसेंस परमिट का राज था। हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। कंपनी क्या माल बनाएगी, कितना बनाएगी और किसको बेचेगी, हर चीज पर सरकार का दखल था। लाइसेंसी राज ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया था। देश की क्लोज्ड इकोनॉमी और राजनीतिक अस्थिरता ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था। इकोनॉमी पहले से हिली हुई थी। इस पर एक कहावत याद आती है, करेले पर नीम चढ़ा सी हालत हो गई थी। भारत जिसकी अर्थव्यवस्था जो तेल पर निर्भर थी, खाड़ी देश में युद्ध ने उसे और बिगाड़ दिया। इसी बीच 1991 में देश में चंद्रशेखर की सरकार आई। देश को उबारने के लिए रास्ते तलाशे जाने लगे। हालात ऐसे हो गए थे कि भारत को तेल आयात करने के लिए 2 गुना पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तेल आयात करने के लिए भी देश के पास चंद दिनों का पैसा बचा। भारत ने कर्ज के लिए आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दरवाजा खटखटाया। लेकिन कर्ज कैसे मिलता, क्यों उसमें 2/3 से ज़्यादा वोट अमेरिका के थे, यानी कर्ज के लिए अमेरिका की रजामंदी जरूरी थी। आखिरकार बात बन गई और भारत को अमेरिका से 1 अरब 3 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मिल गया। लेकिन भारत जैसे देश के लिए यह रकम ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी। अब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और आरबीआई गवर्नर एस वेंकट रमन के मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। फैसला था सोना गिरवी रखना। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कई बाधाएं थी। सोना गिरवी रखना शर्म की बात थी। अगर देश को ये बात पता चल जाती तो मुश्किल खड़ी हो जाती। आरबीआई की ओर से इंग्लैंड और जापान के बैंकों से डील की गई, लेकिन उन बैंकों ने शर्त रखी कि हम सोना तभी गिरवी रखेंगे जब वो भारत से बाहर किसी देश में रखा जाएगा। 47 टन सोना छिपते छिपाते देश के बाहर ले जाना आसान नहीं था। लेकिन जुलाई 1991 में आरबीआई ने इसे किसी तरह पूरा किया। इस तरह से आरबीआई ने 47 टन सोना गिरवी रखकर $400 मिलियन जुटाए। स्पेशल प्लेन ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान भेजकर इसे गिरवी रखा। हालांकि बाद में यह खबर लीक भी हो गई। मुद्दा इतना बड़ा कि मनमोहन सिंह को संसद में आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने संसद में स्वीकार किया कि यह दुखदायी था, लेकिन ज़रूरी हो गया था। हालांकि सरकार ने इस दुख को जल्दी खत्म कर लिया। कुछ ही महीनों में सरकार ने गिरवी रखा सोना वापस खरीदा। सोना गिरवी रखने की घटना ने देश के आर्थिक सुधारों के लिए मोटिवेशन की वजह बनी। आज भारत का गोल्ड रिजर्व 822.1 टन पर पहुंच चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।